नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। जो मैं वीडियो आज आपके लिए लेके आया हूँ वो सिविल एविएशन के बारे में है। भारत जो बहुत बड़ा जो जहाज़ों का एक बेड़ा ले रहा है, यानी कह लीजिए बहुत से सारे जहाज़ एक साथ खरीद रहा है और ये दुनिया का अभी तक का सिविल एविएशन के मामले में सबसे बड़ा डील है। अभी तक इतने ज़्यादा जहाज़ कोई भी एक साथ नहीं खरीदा है। तो इसी पे एक वीडियो लेके आया हूँ मैं आपको शेयर करने के लिए आपके साथ। जो वीडियो का टाइटल है वो मैं आपको बता देता हूँ। गल्फ मीडिया शॉक्ड आफ्टर सीइंग इंडिया 100 बिलियन एयरक्राफ्ट डील टू बिकम एविएशन सुपर पावर। यानी इतनी ज़्यादा जो जहाज़ खरीदे जाएंगे भारत में, तो जाहिर बात है कि भारत एविएशन के मामले में सुपर पावर धीरे धीरे बन जाएगा। तो इसी पे वीडियो है, तो चलिए वीडियो को फिर देखते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज के समय इंडिया के साथ दुनिया के सभी देश काम करना चाहते हैं और हमारी टेक्नोलॉजी जैसे यूपीआई को अपने देश में एडॉप्ट कर रहे हैं। अब भारत हर मामले में दुनिया को टक्कर दे रहा है। हाल ही में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए 470 प्लेन लगभग $100 बिलियन का ऑर्डर दिया। ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डील है। इसे देख कई देश शॉक्ड हो गए और सबसे ज्यादा शॉक तो अरब कंट्रीज हो गई, क्योंकि अब इंडिया का एविएशन सेक्टर सीधे सीधे उनसे टक्कर ले रहा है, जैसे कतर एयरवेज, एमिरेट्स और शायद इंडिया की कंपनीज एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सब इनको हरा भी दे। इसलिए अरब वर्ल्ड के न्यूज चैनल में ये डील छाई पड़ी है कि कैसे इंडिया आगे चल के सुपर पावर बन सकता है, और साथ में ये इंडिया को अभी हल्के में ले रहे हैं। ये ऐसा भी कह रहे हैं कि इंडिया में अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है और इंडियन एयरलाइंस की काफी घटिया सर्विस होती है, तो कैसे ये अरब एयरलाइंस की टक्कर ले पाएंगे। बस आप लोग वीडियो देखते रहे, हम आपको इनका मीडिया का मजेदार वीडियो भी दिखाएंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इंडिया ऐसी कौन सी तैयारी करने में लगा है जिससे देखकर तो कुछ ही सालों में गल्फ कंट्रीज के होश उड़ जाएंगे। बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, आज के समय इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अगर हम लोग एविएशन सेक्टर की बात करें तो हम बहुत पीछे हैं। हम लोग टर्की, सऊदी अरब, यहाँ तक कि कतर एक छोटा सा देश से भी पीछे हैं। और नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं आता। यही सब चीजों को बदलने के लिए और इंडिया के एविएशन सेक्टर को वर्ल्ड क्लास करने के लिए अब इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज भी आगे आने लगी। अभी हाल ही में एयर इंडिया, जिसको टाटा ग्रुप ओन करता है, वो एयर इंडिया एयरलाइंस को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए 470 एयरप्लेन का ऑर्डर दिया, जिसके बाद जहां एयर इंडिया के पास मात्र 113 एयरक्राफ्ट थे, अब वहीं 600 के आसपास हो जाएंगे, जिससे इंडिया की एयरलाइन फ्लीट के मामले में दुनिया में 5वें 6वें नंबर पर आ जाएगी, जो कि चाइना की भी कुछ एयरलाइंस को पीछे कर देगा। ये डील जो टाटा ने $100 बिलियन का किया है ना, ये एविएशन सेक्टर की हिस्ट्री में सबसे बड़ी डील है। इसीलिए तो फ्रांस, यूके, यूएसए सभी जगह के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं। और जो वेस्टर्न मीडिया जो इंडिया की हमेशा निगेटिव इमेज को दुनिया को दिखाती है, वो इंडिया के बारे में कितनी मजेदार बातें कर रही हैं। पहले आप जरा इनकी ये छोटी सी वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि अरब मीडिया में क्या चल रहा है और कैसे अरब मीडिया शॉक्ड है, जिसे देखकर तो हर इंडियंस को मजा ही आ जाएगा। President Biden announced a new multi-billion-dollar deal for more than 200 Boeing planes. The deal with Air India is the third biggest in the company's history. Huge deal. In fact, this is the single largest order by one airline for new aircraft that has ever been placed. A total of 470 planes being ordered by Air India, and the deal is pretty much split 50-50 between Boeing and Airbus. For Boeing, here's what it means. Mainly 737 MAX, 190 of the 220 will be the MAX. As for Airbus, the bulk of these will be the narrow body, the A320neo, 210 out of the 250. By the way, for both airlines or both companies, the list prices of these aircraft, if they're sold at list, which they rarely are, comes out to $35 billion each. New at 9 o'clock, Boeing just secured their third biggest order of all time. They're building 220 planes for Air India, the largest international airline. It includes 190 737 MAXs. The total sale amounts to $34 billion, but Air India does have the option to buy dozens more planes, and that would increase the deal to almost $46 billion.
President Biden celebrated the deal, saying it will support more than 1 million jobs across 44 जहां वेस्टर्न मीडिया इस डील की काफी तारीफ कर रही है, वहीं गल्फ मीडिया काफी शॉक्ड में है और ये लोग ये बातें कर रहे हैं कि अब इंडिया के एविएशन सेक्टर गल्फ कंट्रीज की एयरलाइंस को पीछे कर देगी। अभी देखा जाए तो दुनिया में सबसे अच्छी सर्विस देने के मामले में कतर एयरवेज और एमिरेट्स का नाम सबसे ऊपर आता है। जहां कतर एयरवेज के पास अभी 240 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, वहीं एमिरेट्स के पास 262 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है। लेकिन अब इंडियन एयरलाइंस धीरे धीरे इनको फ्लीट के मामले में पीछे कर रही हैं। पर अरब मीडिया ये डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया चाहे जितनी एयरक्राफ्ट को खरीद ले, पर अभी इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और ये लोग ये भी कहते हैं कि इंडियन एयरलाइंस की सर्विस भी घटिया होती है। पहले जरा आप इनकी ये छोटी सी वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड में अपना डोमिनेंस प्रेजेंट करने के लिए क्या कर रहा है। Flying high, India's national airline seals the biggest deal in aviation history. Air India is buying 470 jets from Airbus and Boeing. Will it be a game changer for its travel industry? And can the airline break the dominance of major Gulf carriers? This is Inside Story. Hello and welcome to the program. I'm Darine Abugaita. It's the biggest deal in the history of civil aviation. India's largest international carrier, Air India, is seeking to reinvent itself by expanding its operations and modernizing its fleet. It's reached a multi-billion-dollar landmark deal to buy 470 new aircraft from Airbus and Boeing, a record for the industry. The French President Emmanuel Macron called it a new success and an opportunity to develop new areas of cooperation with India. The U.S. President Joe Biden echoed the sentiment, saying the Boeing order would support more than 1 million American jobs. So the deals struck by Air India are part of an ambitious overhaul by the Tata Group. The country's largest conglomerate has ordered 250 planes from Airbus and another 220 jets from Boeing, and it's expecting demand to continue to rise. The new planes will be used to expand Air India's footprint and add more long-distance routes. Boeing projects passenger traffic in India will increase 7% annually in the next 2 decades. Yeah, okay, all important points that we're going to get into shortly, but let me just bring in Updesh Kapoor. What do you think? I mean, ordering aircraft, I suppose, is the easy part, but now comes the harder parts, and the success is not really a done deal yet. So how big a battle is it going to be for Air India to turn things around? Andrew, how challenging do you think it's going to be for the Air India to compete against those Gulf carriers, given their loyal base? Right. Updesh, are you optimistic that the Air India can improve its service? Because some reaction that I've seen, at least, is that critics say the product remains below sort of industry standards and expectations. Andrew, what about the actual infrastructure? Does India have the adequate infrastructure and capacity to handle a large surge in passenger traffic? Okay, let's bring in AJ from New Delhi. Talk to us about the infrastructure and India's need to improve the infrastructure. That's a fantastic question, a really complicated question. Can I just pick up on the last point a little bit? I think we've got to take some comfort from the fact that the transformation started a year ago, and it's only now that the aircraft order has been placed. It indicates that perhaps they're putting the horse before the cart, because it's important that you get all the internal things right and you certainly get them planned and mapped out before you throw a huge number of new aircraft at the market. And yes, you're absolutely right. The infrastructure question is a really vital one. देखो, इंडिया का एविएशन सेक्टर दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर है, और अभी इंडिया में जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ती हैं वो सभी विदेशी होती हैं। इसीलिए अब इंडियन कंपनी और हमारी गवर्नमेंट ये समझ गई कि अगर इंडिया को सुपर पावर बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए तो गवर्नमेंट नेक्स्ट 5 ईयर में 80 न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाकर तैयार कर लेगी। वहीं हमारी कंपनीज भी आगे बढ़कर न्यू एयरक्राफ्ट को खरीद रही हैं दुनिया में इंडिया के एविएशन सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। आपको क्या लगता है आने वाले कुछ सालों में इंडिया गल्फ कंट्रीज के एविएशन सेक्टर को डोमिनेट कर पाएगा कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। जैसे यूरोपियन मीडिया सॉफ्ट थी, वैसे ही गल्फ मीडिया थोड़ा सा वो इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, और आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी गल्फ कंट्रीज़ का ही जो सिविल एविएशन है उसमें उनका दबदबा है,
और जितने भी गल्फ़ कंट्री के लोग डिबेट में चर्चा कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि भाई यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं है, तो फिर इतने विमानों का वो करेंगे क्या, और लिए हैं तो सर्विस कैसे देंगे। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई जो विमान लेंगे वो एक ही बार में तो मिल नहीं जाएंगे, ठीक है। और भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी जो हमारे पास जितने भी एयरपोर्ट थे पिछले 10 सालों में उसके डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। इस गति से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ रहा है। और जो विमान का 470 विमान जैसे दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है, तो ये जो विमान है वो 2 कंपनियों को दिया गया है ऑर्डर लेने के लिए। एक एयरबस है और दूसरा बोइंग है। 2 हैं ये। दुनिया में कई कंपनियां जो जहाज़ बनाते हैं, लेकिन इसमें से जो मेन हैं 2, वो एक एयरबस है, दूसरा बोइंग है। तो इनको करीब एक को 220 और बाकी को दूसरे को दिया गया है, बनाने का ऑर्डर मिला है। लेकिन जैसे ये 470 विमान का जो ऑर्डर दे दिया गया, तो ज़रूरी नहीं है एक बार में तो कोई दे पाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है किसी साल में हमारे पास 20 आएंगे जहाज़ बन के, किसी 25 आएंगे, किसी में 40 आएंगे, किसी में 50 आएंगे। तो इस तरह से डिलीवर होंगे, इकट्ठे तो डिलीवर होंगे नहीं। और जब हमने सिर्फ 10 सालों में ही अपने जितने भी एयरपोर्ट थे उससे ज़्यादा बना दिए हैं, तो आने वाले टाइम में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ये और तेज़ी से बढ़ेगा। तो जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए किसी साल 25 विमान आते हैं, तो उस हिसाब से एयरपोर्ट तो हमने अभी तैयार कर रखे हैं, ठीक। और जो हर साल आएंगे, तो हर साल एयरपोर्ट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब जिस तरह से जहाज़ आते रहेंगे देश में, उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता रहेगा और जो हमारी सर्विस हो बेहतर होती रहेगी। तो अब इस चीज़ पे तो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि भाई उनको तो इंडिया को के ऊपर डोमिनेशन अपना दिखाना है ना। और जाहिर सी बात है वो इंडिया की तारीफ़ करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि उनका जो दबदबा अभी तक है वो लोगों को लगेगा भाई इंडिया इसको बीट कर जाएगा। तो ये उनकी टेंशन है। और दूसरा जो है कि ये तो टाटा ने इतने विमान खरीद रहे हैं, इंडिगो भी करीब 300 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन 300 के आसपास वो भी विमान खरीद रहा है। तो अभी उसके बारे में भी ये लोग जब धीरे धीरे जानते ही होंगे, बाकी टेंशन उसका भी होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया था इन्होंने इस वीडियो में, काफ़ी अच्छे से समझाया था और बाकी जो मीडिया थी उसके बारे में भी दिखाया। तो मुझे तो वीडियो बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।